नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूं एक नई नोटिफिकेशन, एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर के। एनआईटी पटना की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही बेटा। तो ये वैकेंसीज में जितने भी हमारे छोटे भाई बहन अवेलेबल हैं, जितने बड़े भाई बहन अवेलेबल हैं, अवेलेबल का मतलब एलिजिबल हैं, वो सब लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा। मैं आप लोग को इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अब वो इन्फॉर्मेशन आपकी, चाहे आप जॉब के ओवरव्यू के बारे में जान लो, मतलब कैसी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल कैसी है, हाँ, कि यहाँ पर आप लोग को कैसा जॉब, किस नेचर क्या होगा जॉब का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, क्या एज लिमिट रहने वाली है आप लोगों की। उसके बाद क्वालिफिकेशन आप लोगों से यहाँ पर हम पूछेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। मैं ब्रीफ में आपको दे दूंगा इंफॉर्मेशन। अगर उसके बाद कोई जानकारी रह जाती है तो इस वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल पीडीएफ जो है, मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। आप लोग उसको डाउनलोड करके और उससे ज़रूर देख लेना, पढ़ लेना, जिससे आपके जो भी छोटे मोटे डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी और कितनी सैलरी मिलने वाली, ये सब बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पटना की अगर हम बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। जब हम प्रोफेसर की वैकेंसी की बात करते हैं बेटा, तो पैसा ही पैसा, बहुत अच्छी सैलरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इससे एक बात समझ में आती है कि ये हायर एजुकेशन वाले हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें, टोटल वैकेंसीज बहुत सारी हैं, तो वो अलग अलग चूंकि सब्जेक्ट वाइज होती है, इसलिए टोटल नहीं लिखा है यहाँ पे मेंशन। लेवल 10 टू लेवल 14A तक का पे है, दैट मीन्स 70,900 से लेके 1,59,100 रुपए तक की सैलरी है, अलग अलग। ठीक है। जॉब लोकेशन आप लोग की पटना बिहार होने वाली है। एप्लीकेशन का मोड क्या है, ऑनलाइन प्लस हार्ड कॉपी सबमिशन, दैट मीन्स आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी एनआईटी पटना में। ठीक है। वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट है nitp.ac.in। ठीक है। जब हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, 9 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया बेटा। 25 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास समय है, जाओ इस फॉर्म को भर लो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपर एज लिमिट, देयर इज नो फिक्स्ड अपर एज लिमिट, यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट फिक्स नहीं की गई है। हाँ, लेकिन आप लोग की जो भी एज और क्वालिफिकेशन कंसीडर होगा वो 25 अप्रैल से कंसीडर होगा, 25 अप्रैल 2025 से कंसीडर होगा। यहाँ पर अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखो, पीएचडी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास इन प्रीसीडिंग डिग्री, बीटेक, एमटेक या पीजी, आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो और साथ ही साथ आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए उस फील्ड में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस की जब हम लोग बात करते हैं, रिक्वायर्ड एज पर पोस्ट एंड डिपार्टमेंट नॉर्म्स बेस्ड ऑन एनआईटी फैकल्टी रिक्रूटमेंट रूल्स। हाँ, रेफर शेड्यूल ई ऑफ फर्स्ट स्टेटस of NITs for complete academic and experience qualification। That means जो मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन देने वाला हूँ उसमें आप लोग जो है शेड्यूल ई को रेफर करिएगा, जिसमें आप लोग को पोस्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो है कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो, पीएचडी कर रखा हो या हायर एजुकेशन कर रखा हो, वो वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं सिलेक्शन का प्रोसीजर, तो शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी एंड क्रेडिट पॉइंट्स, दैट मीन्स आपने जो हायर एजुकेशन करी है उसमें जो स्कोर होगा उसके बिहार पर आपके फॉर्म शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप लोग का अगले स्टेप में क्या होगा, प्रेजेंटेशन स्टेज। यहाँ पर आप लोग को एक प्रेजेंटेशन देनी होगी, असेसमेंट ऑन रिसर्च एंड टीचिंग पोटेंशियल, दैट मीन्स उसमें आपका ये चेक किया जाएगा कि आपने जिस फील्ड में पीएचडी कर रखी है उस पर आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, वो चेक किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग का प्रेजेंटेशन या टीचिंग का क्या पोटेंशियल है वो चेक किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग 40% बोला गया है, ये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 30%, मतलब 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा यहाँ पर। उसके बाद एक इंटरव्यू कराया जाएगा जो कि फाइनल सिलेक्शन आफ्टर पर्सनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ, अगर हम लोग इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन, अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल सी बात करें तो इंटरव्यू इसलिए भी किया जाता है
कि आपकी जो है पर्सनालिटी किस तरीके की है उसको जज करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद कोई भी ऑल कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, सबसे अच्छी बात क्या है। हाँ, उसके बाद देखो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 लेवल 10 का पे है। एंट्री पे जो है आपका 70,900। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखो तो अनरिजर्व की 10, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 7, इसकी 4, इसकी 4। तो देखो 10, 2, 12, 12 और 14 कितना हो जाए 26 और 4 30 वैकेंसी ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर यहाँ ग्रेड 1 लेवल लेवल 12 हो जाता है 1,01,500। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज ये है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 13A2 1,39,600 रुपये, ये कैटेगरी वाइज पे स्केल। प्रोफेसर लेवल 14A 1,59,100 रुपये, और ये आपकी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर 30 वैकेंसीज हैं। यहाँ देखो तो 4, 4, 8 और 2 10 वैकेंसी है। देखो यहाँ टोटल वैकेंसी 30 हैं, यहाँ 10 है। यहाँ पर देखने की कोशिश करें 3, 3, 6 और 2 8 वैकेंसी यहाँ है, 2, 4 और 2 6 वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो टोटल आपको 30, 10, 40, 40, 10, 50, 54 वैकेंसी हो जाएगी देखने को मिल रही, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग क्या करिएगा, जितने भी हमारे दोस्त एलिजिबल हैं वो सभी लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप हमें नोटिफिकेशन अड्डा को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा वहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसी वैकेंसी आती है उसकी PDF आ जाती है, उसका शॉर्ट नोटिस आ जाता है आपके पास। क्योंकि वीडियो बनने में समय लग सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिले उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने डाउट्स को इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।